तो दोस्तों 2D का जो रिवीजन वाला पार्ट था उसका आज सेकंड पार्ट हम लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 3-4 टॉपिक लिए थे और बचे हुए टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। वैसे तो मैंने सोचा कि ठीक है आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट लास्ट तक पहुंच जाते हैं वो डिमांड करते हैं सर वो रह गया था रिवीजन में, आपने कहा था लास्ट में कि 2D के बचे हुए क्वेश्चन अब हम लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये भी करवा ही देना चाहिए। इसके बाद अपना एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जिसमें मैं सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेने वाला हूँ। दोस्तों उस टॉपिक का या फिर उस लेक्चर का बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो उस पर क्वेश्चन सेलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है ना, तो देख रहे हैं एक पार्ट में आएगा कि 2 पार्ट में आएगा, लेकिन सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस चैनल पर अवेलेबल करवाने वाला हूँ। तो अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि वो सब्सक्राइब करने के चक्कर में आपको नोटिफिकेशन नहीं मिले और आपको फिर बाद में वो पता चले कि कौन सा था यार, वो आया तो था सामने। क्लियर? तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। 2 वृत्त दे रखे हैं, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालनी है। 2 वृत्तों के बीच की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालनी है। एक वृत्त ये दे रखा है और एक वृत्त ये दे रखा है, दोनों के बीच की जो उभयनिष्ठ जीवा है ना उसकी लंबाई हमें निकालनी है, इसकी लंबाई हमें निकालनी है। ये वाली उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हम फाइंड करना चाहेंगे। क्लियर? तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहला काम आप इसका C1 का सेंटर देखिए, जो पहला वाला जो आपको दे रखा ना इसका सेंटर हम फाइंड कर लेते हैं। इस सर्किल का सेंटर आपके क्या हो जाएगा, -1 और माइनस में 3/2, और इसका सेंटर आपके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके -2 और माइनस में 3/2, ये S1 और ये हो गया आपके S2। -1 और -3/2 और -2 और -3/2, ठीक बात। अब S1 की अगर आप त्रिज्या निकालना चाहें R1, तो ये क्या आएगी आपके अंडर रूट में G² प्लस F² और माइनस में C, तो ये आपके आंसर आ जाएगा। तो 3/2 आपके त्रिज्या आ जाएगी। ऐसे अगर आप R2 निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट में G² यानी 4 प्लस 9/4 और माइनस में 2, कितना आ जाएगा, 2 घट जाएगा ना, तो 8 और 9 17, अंडर रूट 17/2। ये गड़बड़ नहीं हो जाएगी? हाँ नहीं होगी, ठीक है, वैसे एक से ही काम चल जाएगा अपना। तो ये रेडियस आ गई आपके R1, ये रेडियस आपकी क्या आ गई R1, और आपको AB की लंबाई निकालनी है। किसकी लंबाई निकालनी है, AB की। तो कैसे निकालेंगे देखो, ये जो C1 सेंटर, अगर मैं AB की इक्वेशन निकाल लेता हूँ उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, तो उभयनिष्ठ जीवा ये जो AB समीकरण आएगा उस पर C1 से लंब की लंबाई हम निकाल लेंगे और फिर ये आपके AM आ जाएगी, AM का दुगुना आपके AB हो जाएगी। क्लियर? तो देखो यहाँ पर C1M कैसे निकालेंगे, तो उभयनिष्ठ जीवा AB हम कैसे फाइंड करेंगे, तो C1 यानी S1 माइनस S2 से, तो दिस माइनस दिस करोगे तो ये आ जाएगा आपके माइनस में 2x और -1 बराबर 0, यानी 2x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। क्लियर? तब C1M कैसे निकालोगे, इस C1 से इस पर लंब डालते हो ना, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 प्लस में 1 और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू आपकी आ गई 1/2। और ये आपने निकाल ही लिया, R1 कितना है 3/2 है, ये 3/2 आ गया। तो देखो यहाँ पर AM² बराबर आपके क्या आ जाएगा, AC1² माइनस C1M², AC1² यानी 9/4 और ये आ जाएगा 1/4, यानी 8/4, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो AM बराबर आ जाएगी आपके अंडर रूट 2, तो AB बराबर कितनी आ जाएगी आपके 2√2। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये काफी बार पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है, ये अलग अलग एग्जाम्स में काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। अब आपके सामने जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है और इस त्रिभुज की 3 भुजाओं के समीकरण हैं और आपको इस त्रिभुज के बाह्य वृत्त का समीकरण निकालना है। अच्छा देखो ये कैसे निकालेंगे, तो ये आपके x मान लो और ये आपके मान लो yx, दोनों x हो गए। अब हम बनाते हैं ये रेखाएं, x बराबर 1, ये आपके x बराबर 1 वाली रेखा हो गई। क्लियर? और ये हो गई आपके y बराबर 2, ये y बराबर 2 आ गई। फिर तीसरी रेखा x प्लस y माइनस 4,
तो भाई ये तो सीधी सीधी रेखा है, इसलिए पता चल गया हमें ये वाली कौन सी रेखा होगी। अब ये जो तीसरी रेखा ना, ये एक तो 4 0 और 0 4 पर कटेगी, यानी एक पॉइंट तो यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ पर होगा। तो अगर आप इसको भी मिलाते हो तो ये आपकी तीसरी रेखा आ जाएगी। क्लियर? तो स्टूडेंट इसका हमें बाह्य वृत्त निकालना है। ये तो हो गई आपके x बराबर, सॉरी ये तो हो गई आपके y बराबर में 2, ये हो गई आपके x बराबर में 1, पहले उल्टा बोल दिया था, और ये हो गए आपके x प्लस वाई और माइनस में 4। तो अगर आप इस एबीसी त्रिभुज को देखते हैं तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज का हमें क्या निकालना है? बाह्य वृत्त निकालना है। तो देखो देखिए वो बाह्य वृत्त कहाँ पर बनेगा, तो वो बाह्य वृत्त ये वाला होगा, ये हमें फाइंड करना है। अब बाह्य वृत्त का अगर समीकरण निकालना चाहते हो तो उसका केंद्र और त्रिज्या चाहिए। तो देखो केंद्र और त्रिज्या निकालना कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। कैसे? ये पॉइंट x बराबर 1 और y बराबर 2 हो जाएगा। ये x बराबर 1 है ना, तो ये हो गया आपके 1, और इसमें x बराबर 1 रखोगे तो y का मान आ जाएगा 3। ये जो रेखा है इसमें y का मान तो 2 है, और y का मान 2 इसमें रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तीनों बिंदु आ गए। अब केंद्र कैसे निकालोगे? तो ये जो आपके, अगर मान लो मैं इसको a, b और c कह दूं, तो आपके कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण का मध्य बिंदु, कर्ण का मध्य बिंदु ही केंद्र होगा। क्यों होगा? क्योंकि कर्ण का मध्य बिंदु, समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें बाह्य वृत्त का केंद्र कहाँ होता है? समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु पर। तो ये कितना आ जाएगा आपके? 3/2 और 5/2। अब सोल्व क्यों करते हो इसको? ऑप्शन में चेक करो ना, देखिए केंद्र ऐसा कौन सा त्रिभुज है ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें केंद्र 3/2 और 5/2 आ रहा है? ये हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मान सकते हो। ए त्रिज्या वाले 4 समान वृत्त हैं, ये ए त्रिज्या वाले 4 समान वृत्त हैं, चतुर्थांशों में इस प्रकार रखे गए हैं कि वो x x और y x दोनों को स्पर्श करते हैं। सभी चारों वृत्त को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। सभी ये चारों वृत्त जो है ना, इनको स्पर्श करने वाला अंदर वाला भी, छोटा वाला भी हो सकता है और बड़ा वाला भी हो सकता है। देखते हैं कौन सा वाला है। सबसे पहले निकालेंगे कैसे? देखो, अगर आपको बाह्य वाली वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? आप इसकी और इसकी दूरी निकाल लो ना। ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और मैं ये कैसे फाइंड करने वाला हूं? ऐसे, ये आपका ए त्रिज्या का जो वृत्त है ना, इससे हम निकाल लेते हैं। क्लियर? तो देखो कैसे निकालने वाला हूं। जो मुझे ये वाली येलो वाली लाइन निकालनी है वो कैसे निकालने वाला हूं? इन सभी वृत्तों की क्या खास बात है? इन सबका केंद्र, इन सबकी त्रिज्या क्या है? ए है। तो बताओ इसका केंद्र ए नहीं हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, ये आपके यहां से लेकर यहां तक हो जाएगी, क्योंकि वृत्त, चारों वृत्तों की त्रिज्या क्या दे रखी? ए दे रखी है। क्लियर? और यहां से लेकर यहां तक की आप अगर निकालना चाहते हो तो दूरी सूत्र से निकाल लो ना, 0 0 और केंद्र के बीच की दूरी। तो ये आ जाएगी आपकी दूरी 0 0 व ए के मध्य, ए के मध्य क्या आ जाएगा आपके? अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2a आ जाएगी। क्लियर? तो अगर आंतरिक वृत्त, बाह्य वृत्त की निकालनी है ना, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या अगर आपको निकालनी है तो अंडर रूट 2a और प्लस में a, जो आपके ऑप्शन में दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है ये। और आंतरिक वृत्त की अगर निकालनी है, आंतरिक की, तो आप कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 2a जो आपके आयन दूरी है ना, इस दूरी में से इस त्रिज्या को कम कर दो आप, यानी माइनस में a। ये ऑप्शन दे रखा है क्या? ये आपके नहीं दे रखा। क्लियर? तो एक ही मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चन में हिंट नहीं दिया है तो आप दोनों ही निकालेंगे तो आपको एक ही मिलने वाली है। क्लियर? तो अच्छा सवाल था, इस पर अच्छे से फोकस करें कि क्या मैंने आप लोगों को इसमें समझाया है। क्लियर? और ये वही सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को करना। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जो इन चारों वृत्त द्वारा निरूपित वृत्त को क्या करती है? स्पर्श करती है। तो सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल में दिया है। इसमें चारों की त्रिज्या क्या है? 1 1 है। चारों की त्रिज्या 1 है। सेंटर 1 1 1 -1 -1 -1 और -1 और 1। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। ये कह रहा है कि इन चारों रेखाओं को स्पर्श करने वाले
ये तो हो गए आपके दोनों एक्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन चारों रेखाओं यानी x बराबर 0, ये x बराबर 0 वाली लाइन, ये तो हो गई आपकी x बराबर 0। जानबूझ के मैं इसके ऊपर नहीं बना रहा हूं ताकि आपको दिखती रहे, बाकी है तो इसके ऊपर ही है। ये आपके y बराबर 0 और एक x बराबर c, ये आपके x बराबर c वाली लाइन। इनको स्पर्श करने वाले वृत्तों के आपको समीकरण लिखने हैं। क्लियर? इनको कोशिश करो कि डायग्राम बन जाए आपकी, एक छोटा सा डायग्राम आपको एक बड़ी आइडिया देगा। अच्छा ये पॉइंट, ये x बराबर c वाली लाइन है, ये x बराबर कौन सी, c वाली लाइन, तो ये पॉइंट आपके क्या हो जाएगा c0, ये पॉइंट आपके क्या हो जाएगा 0 0। अब अगर वृत्त बनाओगे जिसमें शर्त ये है कि इनको स्पर्श करना चाहिए, तो एक वृत्त तो ये हो जाएगा जो तीनों को क्या कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है। क्लियर? एक ऊपर भी तो बन सकता है, देखो ना, ये यहां पर भी तो बनेगा, एक यहां पर आपके बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। तो ये दो वृत्त संभव है। अब अगर इन दोनों वृत्त को अगर आप बनाना चाहते हो, इन दोनों वृत्त को अगर आप केंद्र और त्रिज्या इसकी निकाल लेते हो तो आपका समीकरण आ जाएगा। अच्छा देखो, ये आपके पॉइंट क्या हो जाएगा c/2 हो जाएगा ना, c/2, 0। क्लियर? अच्छा त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो इसकी त्रिज्या भी आपके c/2 ही होगी, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपके c/2। क्लियर? अब y निर्देशांक कैसे निकालें? अच्छा देखो एक बात और आइडिया लगाते हैं, इसका x निर्देशांक तो फिक्स हो गया ना c/2, और y निर्देशांक जो है वो आपका वेरी करता रहेगा। क्या करता रहेगा? वेरिएशन रहेगा उनके बीच में। अब कैसे निकालें, तो आप देखो इसमें x में तो चेंज आएगा ही नहीं, y प्लस माइनस हो सकता है, तो y में प्लस माइनस आपके कहां पर आ रहा है, इसमें आ रहा है, इतनी देर तो लगाने का काम ही नहीं है। क्लियर? और वैसे आप पॉइंट अगर केंद्र निकालना चाहे ना, ये आपके c/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली डिस्टेंस आपके त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, तो ये कह रहा है कि चारों को स्पर्श, दोनों को, तीनों लाइन को स्पर्श करे, तो ये जो मिड पॉइंट ये त्रिज्या के बराबर होगा ना, तो ये त्रिज्या c/2 तभी होगी जब ये पॉइंट क्या हो जाएगा c/2। क्लियर? और ये आपकी क्या हो जाएगा c/2 और माइनस में c/2। तो वैसे ही पता चल गया था कि यार केंद्र में आपके y निर्देशांक प्लस माइनस वाला आएगा, तो पहले ही राइट आंसर था, बाकी कोई भी ऑप्शन आपके टकरा भी नहीं रहा था। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 154 वर्ग इकाई वाले वृत्त का व्यास, 154 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वृत्त जिसके व्यास के समीकरण ये दे रखे हैं, तो उस वृत्त का समीकरण निकालना है। उस वृत्त का क्या निकालना है? समीकरण। एक बात बताओ, केंद्र व्यास के कटानपरित होता है, तो देख लेते हैं कि कौन कौन सा केंद्र। अगर मैं बात करूं कि पहले ऑप्शन में केंद्र क्या आ रहा है -1, तो देखो -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ कर रहा है, -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, पहला वाला नहीं होगा। बी वाला जो ऑप्शन है ना, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके केंद्र क्या आ रहा है -1 और 1, ये तो पहले रिजेक्ट हो चुका है, इसका तो केंद्र भी नहीं होगा। सी वाला क्या हो जाएगा आपके C3 में हो जाएगा 1 और -1। देखो देखिए 1 और -1, अच्छा देखो -1 तो इसको सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा था, मैंने गलती से कह दिया क्या कर रहा है। अच्छा C3 इसको संतुष्ट कर रहा है क्या व्यास को, क्योंकि केंद्र में ऐसा दोनों के कटान पर ही तो आएगा, व्यास के कटान पर, तो 1 -1 संतुष्ट कर रहा है और 1 -1 इसको संतुष्ट कर रहा है। क्लियर? लेकिन बात यहाँ टकरा जाती है कि दोनों का ही संतुष्ट कर रहा है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आप त्रिज्या निकाल लो r, 7 आ रही कि नहीं आ रही है, क्योंकि 154 πr² बराबर आपको कितना दे रखा है, πr² बराबर आपको दे रखा है 154, और इसको सरल करने पर r का मान आता है 7। क्लियर? तो g² प्लस f² और -c, तो ये आंसर आएगा आपके 7, बिल्कुल यही राइट आंसर है। क्लियर? अगला सवाल, इस वृत्त पर मूल बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण है। तो ये आपकी एक वृत्त है और मूल बिंदु मान लो यहां पर है, इस मूल बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो मैं मूल बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं का संयुग्मी समीकरण निकाल सकता हूं ना। कैसे? SS1 बराबर t² से। इसका समीकरण हम कैसे निकाल सकते हैं? SS1 बराबर t² से। संयुग्मी स्पर्शी ये आ जाएगी आपके SS1 बराबर t²। S तो आपके पास x² + y² - 14x + 2y,
प्लस 25 और S1 का मतलब 0 0 रख दो तो ये आ जाएगा 0 प्लस 25 और टी स्क्वायर यानी x x1 y y1 और माइनस के 7 x प्लस 0 प्लस में y, अच्छा प्लस में 1 इंटू वाई प्लस 0 और प्लस में 25 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर? तो इसको 25 को तो करवाएंगे क्या गुणा, करवाई दो 25 एक्स स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर और माइनस में कितना 25 चौक 100 350 एक्स 50 वाई और प्लस में 625 और इधर आपके बच जाएगा -7 एक्स प्लस वाई और प्लस 25 इसका होल स्क्वायर और जिसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो 49 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 14 एक्स वाई और प्लस में 50 वाई और माइनस में 350 एक्स। क्लियर? ये खोल दिया हमने। अब इन सबको अगर आप इस तरफ लेते हो ना तो 25 एक्स स्क्वायर इसमें जाएगा तो 24 एक्स स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर और ये दोनों मिलकर माइनस के 24 वाई स्क्वायर। आगे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी बराबर मुझे 0 आता हुआ दिख रहा है 24 माइनस 24 और जो आपके लंबवत बनने की शर्त है यानी संयुग्मी स्पर्श रेखाओं के बीच में जो कोण है वो आपके निकालना ही नहीं पड़ा, डायरेक्टली जो उसकी ट्रिक है ना एक विशेष कंडीशन उससे हमें पता चल गया कितना आएगा 90 आएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ तक। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें आपको एक रेखा दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर में 2। ए और बी दोनों ही नॉन जीरो है और ये जो रेखा है इस वृत्त को तो स्पर्श करती है और दूसरे वृत्त का क्या है ये अभिलंब है। क्लियर? स्टूडेंट यहां पर मैं आप लोगों को एक और बात कहना चाहता हूं कि 2D में कई सारे स्टूडेंट को ये हार्ड लगती है और बहुत सारे स्टूडेंट को ये इंटरेस्टिंग लगती है और जब जब इसमें आप क्वेश्चन देखोगे तो पाओगे कि बिल्कुल यहाँ पर सरल सरल सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा आपने डायग्राम बनाने का प्रयास किया और आपका क्वेश्चन कोई ना कोई आपको हिंट दे देता है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है, अगर मैं इस लाइन को L कह देता हूं, इसको मैं S1 कह देता हूं और इसको मैं S2 कह देता हूं। ये आपके S1 सर्किल मैंने बना दिया और एक मैंने बना दिया S2 सर्किल। क्लियर? अलग अलग पोजीशन पर बना दूंगा। ये कह रहा है कि ये जो L लाइन है ना पहले वाले को तो स्पर्श करती है, पहले वाले को तो क्या करती है स्पर्श करती है और दूसरे वाले का ये क्या है अभिलंब है। यानी अगर मैं पहली वाली लाइन को आगे बढ़ाता हूं तो ये इस तरीके से जाएगी और ये दूसरे वाले वृत्त का क्या है अभिलंब है। अच्छा, अभिलंब की क्या खास बात होती है कि वो उसके केंद्र से जाता है। अगर कोई रेखा वृत्त का अभिलंब है ना तो वृत्त के केंद्र से जाएगी। तो ये आपके दूसरा वाला वृत्त है, ये आपके क्या है दूसरा वाला वृत्त। ये आपके S1 हो गया और ये हो गया आपके S2। क्लियर? तो S2 का केंद्र आपके क्या हो जाएगा, S2 का केंद्र हो जाएगा आपके 0,2। क्लियर? और S1 का आपके केंद्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 1 0। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर ये जो लाइन दे रखी है ना इसमें आपको अननोन दो कांस्टेंट निकालने। कैसे निकालोगे? L जो रेखा है L 0,2 से जाएगी और 0,2 से जाएगी तो सेटिस्फाई करेगी ना। तो 0 + 2b बराबर में 2, तो b की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1। अगर एक ही ऑप्शन होता अपने b = 1 तो उस पर टिक कर लेते, लेकिन दोनों ऑप्शन है। अब आपको a निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो स्पर्शता की शर्त, वो पहले वाले को स्पर्श भी तो कर रही है, यानी इसके केंद्र से इस पर डाला गया लंब बराबर वृत्त की त्रिज्या। डाला गया लंब बराबर क्या हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या। क्लियर? L S1 की स्पर्श रेखा है, L क्या है S1 की स्पर्श रेखा। तब आपके क्या हो जाएगा R1 बराबर P हो जाएगा। तो R1 तो कितनी है आपके, R1 निकल ही नहीं है, अभी निकाल लेते हैं। R1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी √g² 1 का स्क्वायर और -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपके R1 की वैल्यू आ गई 2 और इधर आ जाएगी परपेंडिकुलर लेंथ, यानी 1 0 से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो a + 0 - 2
अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। तो देखो यहाँ पर b की वैल्यू तो आप फाइंड कर चुके हो ना, वो तो पुट कर दो आप। b की वैल्यू कितनी आई थी आपके 1 आई थी, तो ये आ जाएगा आपके ए स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4a स्क्वायर प्लस 4 और इधर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a और प्लस में 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस में 4a, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके माइनस का 4/3, क्योंकि नॉन जीरो लेना है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन आपको कहाँ लगा कि ये टफ है या ऐसा अजीबोगरीब क्वेश्चन है? अजीबोगरीब क्वेश्चन बनने के चांसेस अगर थोड़े बहुत कहीं रहते हैं, अगर मैं आप लोगों को वास्तविकता बताऊं तो वो आपको पैराबोला में थोड़ा सा मिसगाइड कर सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको हाइपरबोला में कुछ अलग क्वेश्चन पूछ सकता है, हाइपरबोला में भी कुछ अलग क्वेश्चन बना के वो पूछ सकता है। वैसे पैराबोला में थोड़ा बहुत घुमाने के चांसेस रहते हैं, बाकी तो कहीं भी हम नहीं घूमते। क्लियर। पैराबोला में जो t1 t2 बराबर 1, t1 t2 बराबर -1, t1 प्लस t2 बराबर ऐसी जो कंडीशंस होती है ना, उनमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी 2D का एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक मुश्किल नहीं है। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि PQ परवलय की द्विकोटि है और जिसकी लंबाई कितनी है 8a है, तो इस PQ द्वारा परवलय की नाभि पर बनाया गया कोण आपको निकालना। थोड़ा सा डायग्राम बनाने का आप प्रयास करें पहले तो। ये तो हो गया आपके पैराबोला। कौन से टाइप का पैराबोला बनेगा यहाँ पर? तो थर्ड टाइप का बनना चाहिए, सॉरी PQ परवलय, अच्छा किसी भी टाइप का बनाओ, तो किसी भी टाइप का बनाओ तो अपनी मर्जी से फर्स्ट टाइप के बनाएंगे ना हम। तो मैं यहाँ पर एक पैराबोला बना रहा हूँ जो फर्स्ट टाइप का होगा। क्लियर भाई, ये सभी के लिए कंडीशन लागू है तो हमने फर्स्ट टाइप का बना लिया। अब देखो ये फर्स्ट टाइप का पैराबोला आ गया। अब आप देखो द्विकोटि क्या होती है, नाभि लंब जो होता है ना वो भी एक द्विकोटि। द्विकोटि क्या होती है, उसकी एक्स के लंबवत जितनी भी रेखाएं होती है वो सारी क्या है, द्विकोटि है। तो एक द्विकोटि ये भी तो होगी आपके, ये इसकी द्विकोटि होगी, ये इसकी क्या होगी द्विकोटि, और जिसकी लंबाई आपको कितनी देर की है 8 देर की, 8a। तो बताओ 4a तो ऊपर हो जाएगी और 4a नीचे हो जाएगी ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो अगर मैं ये कहूं कि ये 4a और ये भी कितनी है आपके 4a, ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो आपके y कोऑर्डिनेट क्या है 4a, x कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे, क्योंकि ये आपकी कितनी आ जाएगी माइनस में 4a, तो y बराबर 4a रख दो आप इसमें। लेट y स्क्वायर बराबर आप एक पैराबोला मान लो 4ax, एक पैराबोला हमने मान लिया। क्लियर। जिसकी एक द्विकोटि की लंबाई कितनी दे रखी है 8a दे रखी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो पैराबोला हमने माना है जिसमें आपको AB बराबर कितना दे रखा है 8a दे रखा है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस AB रेखा द्वारा नाभि से बनाया गया कोण कितना है। ये जो AB रेखा है नाभि पर कितना कोण बना रही है, तो नाभि पर इतना कोण बना रही है। क्लियर। जो आपके ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर ही होगा कि नहीं होगा, तो मैं केवल ये कोण निकाल लेता हूं। अब ये वाला कोण अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस SA रेखा के दोनों बिंदु होने चाहिए। S तो आपके नाभि हो जाएगी जो आपके A0 है। क्लियर। और A बिंदु आप निकाल लो, तो A बिंदु हम कैसे निकालेंगे, देखो ये y स्क्वायर बराबर 4a ना, तो 4a यहां पर रखो आप, तो 16a स्क्वायर और ये आ जाएगा 16a स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा 4ax, तो x का मान कितना आ जाएगा आपके 4a आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये भी 4a आ जाएगा और ये भी आपके कितना आ जाएगा 4a आ जाएगा। क्लियर। अब आप लोग देखो कि आपको जो ये कोण निकालना है ना, टोटल कोण, वो कैसे निकालेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि ये कोण थीटा है और ये कोण भी क्या है थीटा, तो आपको 2 थीटा निकालना है। क्लियर। तो थीटा क्या हो जाएगा आपके OA का SA का डाल, SA का डाल, और डाल आप द्विबिंदु रूप से ही निकाल लो ना, क्या आएगा y2 माइनस y1 बटेवा x2 माइनस x1, यह आ जाएगा 4/3। क्लियर। यानी आपने जो कोण निकाला ना tan थीटा, वो कितना आ गया डाल m बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। क्लियर। तो अतः पूछा गया कोण कितना आ जाएगा आपके 2 थीटा, तो 2 थीटा मतलब 2 tan इनवर्स 4/3, ये आपका आंसर है।
मैंने यहाँ पर ये अच्छा ये 2016 फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है वैसे, ये 2016 फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। क्लियर। तो परवलय पी क्यू क्या है, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax की द्विकोटि है। कोई भी आप वैसे तो इसमें परवलय का समीकरण दे रखा था, टाइपिंग एरर की वजह से उसमें नहीं आ पाया, बाकी समीकरण दे रखा था वाई स्क्वायर बराबर 4ax, जिसकी एक द्विकोटि की लंबाई आपको दे रखी 8 है। तो पी क्यू द्वारा परवलय की नाभि पर बनाया गया कोण आपको निकालना था, जो हमने निकाल लिया। क्लियर। अब मैं बढ़ता हूं आगे। इस परवलय की आपको नाभि निकालनी है। क्लियर। तो जब भी आपको नाभि निकालनी हो तो कैसे करेंगे, आप उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करो, पूर्ण वर्ग बनाओ, वाई स्क्वायर माइनस 4y और बराबर में आपकी क्या है, माइनस में 4x। अब ये वाला तो 1 पावर का ही है, लेकिन वाई स्क्वायर अगर 1 पावर का नहीं है ना, तो आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस करवाने पड़ेंगे, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि y की 1 पावर वाली टर्म भी। तो इसके लिए आप क्या करो, दोनों तरफ 4 ऐड कर दो, दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, 4 ऐड कर देते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा y माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा -4 अगर कॉमन लेते हैं। ध्यान रहे x का कोफिशिएंट भी +1 होना चाहिए, बातें मैंने आप लोगों को बता रखी है। अब आप देखो कि ये जो रिजल्ट है ना, इसमें नाभि क्या हो जाएगी। देखो ये जो सिस्टम दे रखा, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए वाई स्क्वायर बराबर -4x मान लेता हूं, तो बताओ इसकी नाभि क्या हो जाएगी, इसकी नाभि हो जाएगी आपके नाभि पूछ रहा है, तो ये हो जाएगी आपके माइनस में a0। क्लियर। और जहां पर a का मान कितना है, 1 है। क्लियर। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा माइनस में 1 0। लेकिन ये तो अभी इसका आंसर है, अभी आपको इसका आंसर देना है ना। तो देखो, तो अब आप इसको कंपेयर करवा दो ना, तो x माइनस 1 ये वैल्यू तो आपकी, ये x माइनस 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, यानी x तो हो जाएगा 0, और y माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा, 0, यानी y का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी आपके 0,2। ये आपकी नाभि आ गई। क्लियर। शीर्ष होता तो संतुष्ट करवा देते। ये क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन 3-4 है ना, T1 T2 वाले, इनको आप विशेष एक पेज में लिख लेना, कौन सा स्टेटमेंट क्या कहता है। वाई स्क्वायर बराबर 4ax के बिंदु T1 और T2 पर खींचे गए अभिलंब पुनः परवलय को अगर मिलते हैं, तो T1 T2 बराबर क्या होता है, आपके 2 होता है। क्लियर। ये ध्यान रखना। वाई स्क्वायर बराबर 4ax की कितनी अनंत स्पर्शी होती है, तो इसकी कोई भी वास्तविक अनंत स्पर्शी नहीं होती, इसकी कोई भी वास्तविक अनंत स्पर्शी नहीं होती है। क्लियर। अनंत स्पर्शियों के बारे में अपना रिवीजन हो चुका है, आप लोग वहां पर जाकर और अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट ये थी अपने आज की क्लास, जिसमें मैंने आप लोगों को 2D का बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। क्लियर। एक मोस्ट अवेटेड लेक्चर है, आप लोगों की काफ़ी सारी डिमांड है, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट मैंने पढ़ा कि सर वो जो आपकी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उसका भी एक लेक्चर लेकर आइए, तो वो मेरी प्लानिंग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आने की है। क्लियर। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।